हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, पिछली वीडियो जो हमारी 22 वीडियोज़ थी उसमें अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इसमें मैंने पहला टाइप बताया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज लगाते हैं, और इसका अगर बनाया गया है स्विच स्टेटमेंट्स को जबकि हमारा एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होता है, उसके बाद अगर स्विच स्टेटमेंट्स को अगर बिल्ड किया गया, इसको अगर एक नया स्टेटमेंट से अगर इसको क्रिएट किया गया तो क्या इसमें खासियत है, क्या इसको यूज करते हैं, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी जो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट से पूरी नहीं हुई, तो हमने दूसरा स्टेटमेंट्स डिज़ाइन किया कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होता है, ठीक, कैसे वर्क करेगा। चलो शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक, तो क्या होता है चलो देखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट्स इन सी इज एन अल्टरनेट टू इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट्स। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने इफ एल्स लेडर, जो इफ एल्स लेडर्स थे वो क्या थे, कैसे यूज़ करते हैं, और एक एग्जांपल भी बताया था जिसमें कई सारी कंडीशंस हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ में कंडीशंस लगाई, उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन है तो ए एल्स इफ में लगाई थी। ठीक, उसके बाद जितनी भी कंडीशन है उसके यूज़ करते हैं एल्स से नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए। तो ये था हमारा इफ एल्स में तीसरा टाइप्स, जो कि हमने इफ एल्स में 4 टाइप्स बताए थे, 4 वेरिएंट बताए थे। जो तीसरा था वो था क्या, इफ एल्स लेडर, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस यूज होती हैं। तो उसी का क्या है, एक अल्टरनेट, मतलब उसी का क्या है, एक रूप है। ठीक, उसी की तरह वर्क करता है ये भी। विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशंस। तो क्या अलाउ करता है ये, मल्टीपल ऑपरेशंस फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़। तो जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए मल्टीपल ऑपरेशंस अलाउ करता है। ठीक, ऑफ ए सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल्स। किसके लिए, एक सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक, ये क्या है, एक सिंगल, हम एक सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे और एक सिंगल वेरिएबल के लिए ही हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल कंडीशंस। ठीक, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल जो डिफरेंट पॉसिबल्स हमारी जो कंडीशंस होंगी जिसके लिए हम मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, और किसके लिए, एक सिंगल वेरिएबल के लिए, और जिसे क्या कहते हैं, स्विच वेरिएबल। ठीक, हियर वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट्स इन द मल्टीपल केसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल्स। एक सिंगल वेरिएबल्स के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज क्या देते हैं, डिफाइन करते हैं, और हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, केसेस। ये जो है केसेस, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, केसेस। तो इसमें जो स्विच में जो हमारा जो एक वेरिएबल के लिए जो कंडीशंस लगाते हैं, हमने एक कंडीशन दी। ठीक, वो एक कंडीशंस के रूप में क्या दिया हमने, एक वेरिएबल, इसे कहते हैं स्विच वेरिएबल। ठीक, वो क्या होगा, एक स्विच वेरिएबल, और उसी के लिए यूज़ करेंगे हम क्या, केसेस। केसेस क्या रहेगी, एक कंडीशन जो मैच होगी हमारे ऑपरेशंस के दौरान। यदि मैच होती है तो उसको क्या कर दिया, उसका कोड क्या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, और अगर मैच नहीं हुई केसेस तो क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसका एक हम सिंटैक्स देखते हैं कि हमारा एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है स्विच स्टेटमेंट्स का। ठीक, जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, स्विच। स्विच क्या है, एक कीवर्ड्स है। मैंने आपको 32 कीवर्ड्स बताए थे। मैंने जब लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने एक वीडियोस बनाई थी कीवर्ड्स के ऊपर, तो उसमें मैंने बताए थे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये प्री डिफाइन है, ठीक, पहले से ही बने हुए हैं लाइब्रेरीज में। इसे तो इसमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, ना कोई भी लेटर कैपिटल नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, एक स्विच कीवर्ड, उसके बाद ये क्या थी, एक एक्सप्रेशन कंडीशन। जैसे कि मैंने जब इफ यूज़ किया था तो उसमें भी क्या था, एक एक्सप्रेशन था, एक कंडीशन थी। ठीक, उसके बाद लगाया हमने क्या, एक कर्ली ब्रेसेस, हमारा कोड ऑफ ब्लॉक, एक कोड ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ एंड में क्या हुआ, खत्म। ठीक, ये पूरा क्या है हमारा कोड ऑफ ब्लॉक किसका, स्विच स्टेटमेंट्स का। ठीक, अब जब ये जो कंडीशंस है, ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक वेरिएबल, जस्ट एक वेरिएबल जिसकी कुछ वैल्यूज होगी। जैसे मैंने बताया एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का है स्विच वेरिएबल्स। उस वेरिएबल को मैच करते हैं किससे, केसेस से।
ठीक। नीचे जो केसेस लगे, जैसे एक पहला केस ये है, ठीक। केस क्या है यहाँ पर, केस भी एक कीवर्ड्स है, ठीक। हमारा केस जो है, केस ये सी ए ऐसे केस क्या है, कीवर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स है इसकी वैल्यूज क्या है, पहले से डिफाइन, मीन्स इसका हम नाम चेंज नहीं कर सकते, जो स्मॉल लेटर हम वही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम रखते हैं इसकी वैल्यू, केस की वैल्यू, जैसे 1 2 3। अभी हम रियल एग्जांपल देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे का वर्क करता है, केसेस कैसे लगाने, ठीक। तो ये क्या है, एक केस 1 की वैल्यू, और उसके बाद यूज़ करते हैं हम कॉलन, ठीक। एक ये कॉलन होता है, एक सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे, इसमें यूज़ करते हैं कि हम कॉलन। कॉलन यूज़ करने के बाद जस्ट इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, ठीक। जैसे कि हमने ये यहाँ लगाया कर्ली ब्रेसेस, तो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, केस वैल्यू लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं सिर्फ, बिकॉज केस का एक फंक्शंस नहीं है, ठीक। जिसके आगे जो पैरेंथेसिस लगे होते हैं, जैसे कि ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, जिसके आगे क्या है, एक एक्सप्रेशन मतलब कोई वेरिएबल, उसके बाद क्या, कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं फंक्शन के लिए, और केस क्या है, यहाँ कोई फंक्शंस नहीं है, यह एक स्टेटमेंट्स जो कि क्या है, एक कंडीशंस के आधार पर जो वर्क करेगा, ठीक। तो ये केस हुआ। उसके बाद इसका है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये है कोड इसका। यदि ये केस मैच हो जाता है, यदि इसकी वैल्यू जो है, केस की वैल्यू हमारे इस वैल्यू से मैच हो जाती है, तो वो क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर फिर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, और नेक्स्ट लाइन पर मिलता है हमें ब्रेक। ब्रेक लिखा और हम लगा दिया सेमीकोलन, ठीक। और ब्रेक क्या होता है, ब्रेक भी एक कीवर्ड्स है, इसकी वैल्यूज पहले से ही डिफाइन है। इसका वर्क होता है कि जैसे ही कंपाइलर किसी भी लूप में या किसी स्टेटमेंट्स में रन करता है, तो उसको वहाँ से स्किप करना, उसको वहाँ से जंप करके उसको उस लूप से, उस स्टेटमेंट से बाहर निकालना, ठीक। मतलब ब्रेक कर देना, जो हमारा लूप था या कोई स्टेटमेंट था जो हमारा बार बार किसी कंडीशंस के आधार पर रन कर रहा था, तो हमारा कंपाइलर क्या था, उसमें एक लूप में था, एक स्टेटमेंट्स में था, जो कि कंडीशन आधार पर बार बार उसी के अंदर क्या है, वर्क कर रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो, तुरंत कंपाइलर क्या करे, उस स्टेटमेंट से या उस लूप से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, और बाहर निकल कर जो हमारे अदर स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करे, ठीक। तो हमने जैसे इसको अगर जैसे कि अगर यहाँ वैल्यू मैच हो जाती है केस 1 की, तो इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, और जैसे ही ब्रेक पर आएगा तुरंत क्या आएगा, स्विच स्टेटमेंट्स, जो पूरा का पूरा जो स्विच स्टेटमेंट्स है, यहाँ से कंपाइलर क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट को फिनिश कर देगा। मतलब स्विच स्टेटमेंट्स का जो कंपाइलेशन था, उसका जो एग्जीक्यूशन था, वो क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। उसी तरह हमने दूसरा केस यूज़ किया, केस लिखा और वैल्यू 2 लिखी। हम इसमें कितने भी केसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसे अभी हमने बताया क्या, वेरियस स्टेटमेंट्स और मल्टीपल केसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़। तो जो मल्टीपल केसेस हैं और डिफरेंट क्या है इसमें, वैल्यूज़। पहली वैल्यू ये थी जो कुछ भी हो सकती है, दूसरा केस लगाया, उसके बाद कोई नई वैल्यू लिखी, उसके बाद एक कॉलन, ठीक। यदि ये वैल्यू मैच नहीं होती है तो फिर इस पर आएगा और इसको देखेगा, और ये वैल्यू मैच हो जाती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इस ब्रेक स्टेटमेंट पर आएगा, और ब्रेक स्टेटमेंट पर आते ही क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा और स्विच स्टेटमेंट से बाहर, और स्विच स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम कितने भी सारे क्या हैं केसेस लगा सकते हैं, उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यूज रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट की जाएंगी, ठीक है। अभी हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि हमने कैसे कैसे हमारा केसेस वर्क करेगा और कैसे कैसे हम वैल्यूज को मैच कराएंगे, ठीक। और सबसे लास्ट में जो केस में, ये थे हमारे केसेस जो क्या है, एक कंडीशन से आते हैं। जैसे ये कोड है कंडीशन के आधार पर, ये कोड है कंडीशन के आधार पर, मीन्स केस अगर मैच हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और केस मैच ना हुआ तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कोड क्या है, एक प्रोटेक्टेड कोड है, एक कंडीशंस के आधार पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। और लास्ट में जब सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, जैसे हमने इफ़ एल्स में जब यूज़ किया था, तो इफ़ में क्या रहता था, वो कोड जो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू। लेकिन जो एल्स पार्ट था उसमें हम क्या रखते हैं, वो विदाउट कंडीशन क्या होता है, रन, ठीक। यदि ये हमारा ट्रू ना हुआ, ये हमारा रन ना हुआ, तो किसको रन करता था कंपाइलर, जो एल्स पार्ट को। उसी तरह इसमें भी हम एक यूज़ करते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट पार्ट। डिफ़ॉल्ट का एक कीवर्ड्स है, ठीक। इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं पहले से ही वैल्यूज डिफाइन है, ठीक। डिफ़ॉल्ट लिखा, उसके बाद कॉलन लगा दिया, जैसे कि हमने इसके बाद इसमें लगाया कॉलन, इसमें लगाया, उसी तरह हमने इसमें भी कॉलन लगाया। और कॉलन लगाने के बाद जस्ट हमने कोई भी अपना कोड लिख दिया, और ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब सारी जो केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स। कोई भी केसेस मैच ना हुआ तो सारे केसेस मैच ना होने की कंडीशन में जब कंपाइलर लास्ट में जब डिफ़ॉल्ट पर
पहुंचता है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है, डिफ़ॉल्ट में कोई भी कंडीशन नहीं होती। ये जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड, मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है। जैसे इस पर कंपाइलर पहुंचता है इसको एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट कंडीशन, विदाउट केस मैच किए हुए। ठीक, जैसे इफ एल्स में हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड ब्लॉक, ना हुई तो एल्स पार्ट। उसी तरह अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस तक कंपाइलर नहीं पहुंचेगा, बिकॉज उसमें हमने क्या लगा रखा है, ब्रेक स्टेटमेंट। वो ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद वो नीचे पहुंचेगा ही नहीं, और जब नीचे नहीं पहुंचेगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ठीक, यदि केसेस मैच ना हुए तो कंपाइलर धीरे धीरे क्या होगा, टॉप टू बॉटम हमारा रन करता है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो नीचे पहुंचेगा और जैसे उसको डिफॉल्ट पार्ट दिखाई देगा तो उन्हें क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट विदाउट केस मैचेस। ठीक, तो ये था कि मैं एक कंडीशंस के आधार पर कोड हो, और अगर कंडीशंस मैच नहीं होती हैं तो उसके बाद क्या कोड है वो, उसके लिए हमने क्या है, एक डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। ठीक, डिफ़ॉल्ट लगाना एक ऑप्शनल है, इसको हम जरूरी नहीं है इसको यूज करें, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि हमने इफ एल्स में लगाया था, हमने खाली क्या लगाया, पहला वेरिएंट क्या था उसका, इफ के बाद हमने एल्स पार्ट नहीं लगाया था। कंडीशन ट्रू हुई तो रन हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, उसी तरह इस डिफ़ॉल्ट पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस डिफ़ॉल्ट पार्ट को भी छोड़ सकते हैं। ये क्या है, एक ऑप्शनल। ठीक, जैसे उसकी तरह। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है। इसमें क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस लगाए, जितने भी केसेस लगाना चाहें हम। ठीक, और केसेस अगर मैच हुए तो कोड रन होगा, और मैच ना हुए तो कोड रन नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना एक इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि स्विच को यूज़ करने से पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, कुछ कंडीशंस का हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कंडीशंस कौन कौन सी यूज़ की जाएंगी इसमें। बिकॉज स्विच जो होता है बहुत ही सेंसिटिव है, मीन्स इसमें अगर एक की भी गलती की तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो वर्क नहीं करता है। ठीक, तो उसके कुछ रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक, जैसे कि पहला रूल है हमारा क्या, कि द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ ए इंटीजर या करैक्टर। जो स्विच के अंदर जो हमने एक एक्सप्रेशन लगाया, स्विच लगाया, हमने लिखा स्विच, और स्विच लिखने के बाद जो हमने जो पैरेंथेसिस लगाया इसके आगे पैरेंथेसिस का, उसमें क्या था हमारा एक्सप्रेशन, मीन्स एक कंडीशंस के आधार पर इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल। और वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर या फिर करैक्टर। मीन्स एक वेरिएबल होना चाहिए जो या तो इंटीजर टाइप का हो या फिर करैक्टर टाइप का। ऐसा नहीं है कि हम फ्लोट टाइप का यूज़ करें या डबल टाइप का। मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, करैक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है। लेकिन हम क्या यूज़ करना है, सिर्फ इंटीजर और करैक्टर्स। अगर कोई अदर डेटा टाइप यूज़ किया तो क्या करेगा, वो उस स्विच स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, एरर फेंक देगा और उसको यूज नहीं करेगा उसको, बिकॉज क्या होगी वो एक एरर। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो भी एक्सप्रेशन लगा रहे हैं उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, या तो इंटीजर या फिर करैक्टर। अभी हम देखेंगे जब समझेंगे एक रियल एग्जाम्पल में। ठीक, दूसरा है कि द केस वैल्यूज मस्ट बी एन इंटीजर और करैक्टर कॉन्स्टेंट। मीन्स जो केस की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और करैक्टर वैल्यूज होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट मीन्स होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज ना हो समय के साथ। ठीक, एक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है, उसे हम कोई वैल्यू असाइन कर दें। री इनिशियलाइजेशन किया, अभी एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 5, उसके बाद हमने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस करके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पढ़ाए थे आपको, या फिर हमने उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर दी, तो क्या है वो एक वेरिएबल है, क्या है, एक वैल्यू क्या रही है उसकी चेंज हो रही है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कांस्टेंट। तो केस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर और करैक्टर होने चाहिए, बट कैसी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है जैसे कि हम डाट यूज करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 2, तो 2 क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट, तो 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हमने यूज़ किया ए क्या है, हमने माना एक वेरिएबल बनाया हमने इंट टाइप का ए, और उसको मैंने यहाँ केस के रूप में यूज़ किया, केस वैल्यूज़ के रूप में हमने यूज़ किया, तो वो क्या है, वो एरर फेंक देगा, बिकॉज ये क्या है, एक इंट टाइप का वेरिएबल। ठीक, और इंट टाइप का वेरिएबल्स है, वो एक वेरिएबल से कभी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, तो हम क्या है, इसमें एक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स इसमें 1 2 3 4 5 ये क्या है, कांस्टेंट मीन्स 2 जो वैल्यू है 2 ही रहेगा, चाहे कुछ भी प्रोग्राम में कोई भी चेंजिंग हो, 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, या फिर हम एक लेटर यूज करें, जैसे हमने यूज किया ए,
तो ये क्या है, ये एक लेटर है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक लेटर, हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया ए, तो ये भी क्या है, ए की वैल्यू यही रहेगी, ये क्या एक कांस्टेंट। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो सारे चेक करेंगे हमारे कौन कौन से कांस्टेंट हैं, कैसे कैसे क्या है, पूरे हम चेक करके देखेंगे। ठीक, रियल एग्जांपल में। और उसके बाद हमारा तीसरा रूल्स क्या है कि द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट्स। तो जो केस वैल्यू जो है वो सिर्फ यूज हो सकती है किसमें, स्विच स्टेटमेंट्स में। बीच के स्विच स्टेटमेंट्स लगाए हमने, उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज़ करेंगे हम केस वैल्यूज़ को, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते, मतलब उनका यूज बाहर नहीं है। ये क्या है, एक लोकल वैल्यूज हैं जो कि क्या है, स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर ही यूज होनी है, बाहर यूज नहीं होनी, मीन्स इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हो जाती है एक तरह से लोकल वैल्यूज। ठीक, मैंने आपको बताया था कि लोकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ग्लोबल वैल्यूज़ क्या होती हैं। मैंने वेरिएबल 3 टाइप के बताए थे, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। ठीक, यदि आपने पिछली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो जाके चेक कर लें और आप समझें कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। ठीक, स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद हमारा चौथा जो है रूल्स वो है कि ब्रेक स्टेटमेंट्स इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट जो था वो कंपलसरी नहीं था कि हम उसको लगाएं। ठीक, वो हमने इसलिए यूज़ किया कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला केस जैसे मैच हो और तुरंत बाद क्या हो जाए, हमारा स्विच स्टेटमेंट ख़त्म। मीन्स हम नहीं चाहते कि हमारा, यदि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें सारे केसेस हमें क्या करने, कंपाइलर से चेक कराने, तब हम यूज़ कर सकते हैं। तब हम क्या केस ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऊपर से आएगा और बारी बारी एक एक केस को क्या करेगा, वो मैच करेगा। जो केस मैच होता जाएगा और उसको क्या कर जाएगा, उसका कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक, लेकिन हमने क्या लगाया, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाया, ब्रेक लगाया कि जैसे अगर पहला केस मैच हुआ तो हम चाह रहे हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट जो थी हमारी फुलफिल हो गई, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है, कंपाइलर है, वो उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। अब हमें किसी अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लगाते हैं उसमें ब्रेक स्टेटमेंट्स, ब्रेक करें और स्विच स्टेटमेंट से बाहर। ठीक, यदि हमें ब्रेक नहीं कराना है, हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी, यदि हमने 5 केसेस लगाए, हम चाह रहे हैं कि 5 केसेस को ये मैच करें और उनके जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं केसेस के अंदर उन सबको एग्जीक्यूट करें। ठीक, तो जो केसेस मैच होते जाएंगे उसका एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो केस मैच नहीं होंगे उसको स्किप करते जाएगा और आगे वो टॉप टू बॉटम बढ़ता रहेगा। ठीक, तो स्विच स्टेटमेंट जो हमारा है, इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक, इसलिए इसका रूल्स है कि मस्ट नॉट यूज, इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लगाएं। ठीक, लेकिन यदि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ एक ही केस रन करना है, एक ही केस की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करानी है, बाकी सबको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक, इट इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स क्या है, लगाएं तो ना लगाएं तो हमारे स्विच स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारा स्विच स्टेटमेंट कोई एरर देगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स होते हैं ऐसा कंटेंट या ऐसी कोई वैल्यूज़ जो क्या है एक। ठीक, तो हम ये ऑप्शनल वैल्यूज मीन्स होता है जैसे कि कोई ऐसी वैल्यूज हैं जिसको, या कोई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको लगाएं या ना लगाएं कोई स्टेटमेंट्स पर फर्क नहीं पड़ता है, कंपाइलर हमारा एरर नहीं देता है। ठीक, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये हमारे सिंटैक्स का हिस्सा नहीं होते। ठीक, ये अदर से, मतलब अदर एक्टिविटीज़, हम कोई स्टेटमेंट्स लगाए उसमें अदर से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, अलग से हम कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वो होते हैं ऑप्शनल चीज़ें। ठीक, if there is no break statements found in the case, all the cases will be executed present after the matching cases। ठीक, मैंने अभी क्या बताया कि यदि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं लगाते हैं, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं है, तो क्या करेगा ये, तो ऑल केसेस, जितने भी केसेस हैं सबको क्या करेगा, ऑल केसेस क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, प्रेजेंट करेगा आफ्टर मैच केसेस। जो केस मैच होते जाएंगे उनके जो कोड्स हैं, उनके कोड ऑफ ब्लॉक्स हैं, क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक, जो मैच होंगे, ठीक, और जो मैच नहीं होंगे उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, उसको छोड़ देगा। ठीक, इट इज़ ऑल्सो एज फॉल थ्रो द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, फॉल थ्रो द स्टेट। मतलब एक ऐसा, फॉल मीन्स होता है एक गिरना, जैसे ऊपर से आया कंपाइलर और बारी बारी से क्या कर रहा है, एक एक करके
हमारे केसेस को मैच कर रहा है, तो ये क्या है, फॉल थ्रू, वन बाई क्या किया उसने, सारे केसेस को मैच किया, जो एग्जीक्यूट किया उसको रन कर दिया, जो एग्जीक्यूट ना किया उसको रन नहीं किया। और यदि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो ब्रेक स्टेटमेंट पहुँचते क्या करता है, उसको ब्रेक कर जाता है, मतलब हमारा जो कंपाइलेशन जो था हमारा स्विच के अंदर उसको ब्रेक कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है और उसके बाहर आ जाता है। ठीक, अभी एक एग्जांपल देखेंगे, रियल एग्जांपल, उसमें समझेंगे कि ये कैसे हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा और कैसे इसको हमारे उसके बाहर लाता है उसको। ठीक, तो हम देखेंगे उसका कि हमारा कैसे कैसे वर्क करेगा। ठीक, इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि एक सिंपल है फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट से जैसे कि हमारे सबसे पहले क्या आती है, एक एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद पहला केस, ये हमारा पहला केस मैच हुआ तो स्टेटमेंट्स में जाएगा। यदि ब्रेक स्टेटमेंट्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, ये था हमारा पहला केस मैच हुआ, मैच हो गया और प्लेस जो स्टेटमेंट वन था इसके अंदर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसके क्या कर दिया, अगर ब्रेक स्टेटमेंट्स है, अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है तो ब्रेक करके क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा, पूरा स्विच स्टेटमेंट से बाहर देगा, वो पूरे ब्रेक स्टेटमेंट करने क्या कर देगा, उसको पूरा बाहर। ठीक, तो उसको पूरा कर देगा, उसको बाहर, उसके बाहर आ जाएगा और उससे पूरा कंट्रोलर ख़त्म, मीन्स उसके एग्जीक्यूशन एकदम ख़त्म। ठीक, यदि ब्रेक स्टेटमेंट ना हुआ तो क्या करेगा, फिर जो दूसरा स्टेटमेंट, अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना हुआ, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो जाएगा फिर अगले स्टेटमेंट्स पर, अगले स्टेटमेंट्स को कभी एग्जीक्यूट करेगा, वो केस मैच ना हुआ, जैसे कि यहाँ लगा है अनमैच्ड, मतलब उसका मैच ना होना, मैच ना होना तो क्या मतलब है, वो दूसरे केस पर जाएगा, दूसरे केस को मैच करेगा, दूसरा केस मैच हुआ तो दूसरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, यदि ब्रेक स्टेटमेंट है तो उसको ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो बिकॉज क्या था, ये कंपलसरी नहीं था। ठीक, उसके बाद अगर दूसरा भी मैच ना हुआ तो तीसरे को मैच करेगा, ये जितने भी लगा सकते हैं हम। ठीक, मैच हुआ तो उसने एग्जीक्यूट किया और ब्रेक है तो बाहर कर दिया। ऐसे सबसे लास्ट में था हमारा क्या, ये हमारा सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट मीन्स कोई भी कंडीशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसी बारी से आएगा और डिफ़ॉल्ट को बाई डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, उसके कोड को एग्जीक्यूट। ठीक, तो बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक, तो क्या कर देगा वो, उसको जो डिफ़ॉल्ट है उसको बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है विदाउट कंडीशंस, तो उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट अगर यूज करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज नहीं करते हैं तो वैसे भी हमारा कंपाइलर क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट होता है, लास्ट स्टेटमेंट उसको जो लास्ट लाइन है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वैसे भी हमारा क्या है, कंपाइलर बाहर आने ही वाला है। ठीक, तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं या ना लगाएं ये ऑप्शन है। ठीक, जैसे डिफ़ॉल्ट लगा उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन बाहर। ठीक, तो इसका एक अब हमने दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े, एक इफ स्टेटमेंट और एक स्विच स्टेटमेंट। तो ये दोनों अगर बनाए गए हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस भी क्रिएट किए गए होंगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, दोनों, बिकॉज दोनों जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, लेकिन हमें इनकी डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर दो एक ही चीज़ को हमें मतलब रन करने के लिए या एक चीज़ को अगर अचीव करने के लिए हमने दो चीज़ें बनाई हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। ठीक, अगर एक के बाद दूसरा बनाया गया है तो कुछ तो अंतर होगा उनमें। ठीक, तो इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि है इफ़ और ये एल्स, सॉरी ये इफ़ एल्स और ये है स्विच स्टेटमेंट, ये पूरा सेक्शन स्विच का उस पर एल्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इफ़ इन द इफ स्टेटमेंट इफ एंड एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो इफ क्या बोलता है कि यदि इफ स्टेटमेंट्स का यदि जो कंडीशन वो ट्रू है तो इफ को इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो किसको यूज करेगा, एल्स पार्ट को। ठीक, द यूजर, और स्विच में क्या होता है, द यूजर विल डिसाइड विच स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या करता है, यूजर डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन के तौर पर हम वेरिएबल देते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर ही केसेस यूज करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। जो केस हम चाह रहे हैं कि मतलब हमने चाहा कि पांचवा केस है, हमने उसमें एक वैल्यू केस दे दी कि वो एग्जीक्यूट हो जाए और बाकी सब क्या करते हैं, स्किप कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, यूजर डिसाइड करता है। ठीक, तो इसमें बिकॉज इसमें विच स्टेटमेंट केसेस, मल्टीपल केसेस। ठीक,
अब देखते हैं एक्सप्रेशन। इट कंटेन आइदर ग्लोबल और इक्वलिटी एक्सप्रेशन। मीन जो इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं वो लॉजिकल हो सकते हैं, जो कंडीशंस यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन वो लॉजिकली हो सकती हैं, या फिर इक्वलिटीज। इक्वलिटीज मीन्स होता है हमने चेक किया कि ये इसके बराबर है, जैसे इक्वल ऑपरेटर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, इक्वलिटी चेक करने के लिए कि यदि ये वैल्यू सी वैल्यू इसके बराबर है तो ये प्रिंट कर दे, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद स्विच में क्या होता है कि इट कंटेन ए सिंगल एक्सप्रेशन विच कैन बी आइदर कैरेक्टर या इंटीजर। इसमें जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, वो भी कैसा, इंटीजर या कैरेक्टर का। इसमें हम कंडीशंस यूज नहीं करते हैं, जो हमारी जो रिलेशंस ऑपरेटर्स होते हैं वो कंडीशन यूज नहीं की जाती हैं इसमें सिंपली एक कैरेक्टर वेरिएबल्स या इंटीजर वेरिएबल्स एक्सप्रेशन के तौर पर यूज करते हैं। ठीक, इवेल्युएशन, इट इवेल्युएट ऑल टाइप ऑफ डाटा सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बूलियन। तो ये क्या करता है, ये सारे डेटा टाइप्स को इवेल्यूएट करता है, मीन्स उनको सारे डेटा टाइप्स को यूज कर सकता है, इंटीजर वैल्यू हो या फ्लोटिंग वैल्यू हो या पॉइंटिंग हो या कैरेक्टर हो या बूलियन टाइप हो, सारे जो डेटा टाइप्स हैं उसको यूज करता है। बट स्विच क्या करता है, इट इवेल्यूएट आइदर इंटीजर या कैरेक्टर। मीन्स इसमें सिर्फ दो ही होंगे, या तो इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर। इसमें इसके अलावा कोई भी, जैसे कि फ्लोटिंग है, पॉइंटर है या बूलियन है, इसको यूज नहीं करता। ठीक, सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक, तो इफ में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट द कंडीशन इज चेक। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। यदि कंडीशन चेक हुई तो इफ द कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू होती है देन इफ ब्लॉक, जो इफ के अंदर ब्लॉक था, जैसे हमने इफ लगाया, ठीक, और उसके बाद हमने ये लगाया और उसके बाद इसका ब्लॉक, ठीक, तो ये क्या है, ये इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक। अगर हमारी कंडीशन इफ में अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट क्या हमारे लिए एक ऑप्शनल, कि कंडीशन ट्रू ना होने पर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक, लेकिन स्विच में क्या होता है कि इट एग्जीक्यूट वन केस आफ्टर अनदर टिल द ब्रेक कीवर्ड्स इज नॉट फाउंड। यदि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट अगर फाउंड नहीं है, मीन्स हमने ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं लगाया है, तो एक केस को मैच करने के बाद वो दूसरे केस को मैच करता है। ठीक, वन बाई वन सारे केसेस को मैच करेगा। यदि हम लगाते हैं, जैसे हमने एक केस लगाया और केस मैच कर गया और उसके अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है हमने, तो वहाँ से क्या कर जाएगा, कंपाइलर जंप कर जाएगा। ठीक, यदि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया है तो क्या करा, अगले स्टेटमेंट्स पे अगर केस मैच नहीं करता फिर भी क्या जाता है अगले केस पर। ठीक, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ, सारे केसेस क्या हो गए, अनमैच्ड, मतलब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, तो जो लास्ट में जो पार्ट होता है डिफ़ॉल्ट पार्ट, उस पर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होती। ठीक, तो अब चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं, रियल एग्जांपल के स्विच स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करेगा, कैसे वेरिएबल्स लेंगे हम। इंटीजर मैंने बताया भी, कैरेक्टर और इंटीजर दो टाइप्स के वैल्यूज लेता है। ठीक, तो ये दोनों टाइप्स के वैल्यूज को हम यूज करेंगे बारी बारी से, और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक तो ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो C++। अभी हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके रूल्स क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक, तो अब यूज करते हैं हम अपने स्विच स्टेटमेंट्स को। ठीक, तो इसमें क्या हमने एक पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था हमने, इफ का, इफ एल्स लेटर का। तो इसी को मैनिपुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं हमने, हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स लगाए, उसके बाद हमारा क्या है, ये मेन फंक्शन वॉइड क्लियर स्क्रीन, बिकॉज हम अगर चाहते हैं कि हमारे जो स्क्रीन जो आउटपुट में क्या हो, क्लियर हो। तो उसके बाद एक इनपुट लिया हमने, एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक, तो मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर ए नंबर। ठीक, तो उसके बाद एक ये है स्कैनर फंक्शन, जिसमें हम यूजर से क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लगाते हैं अपना क्या, ये हमारा पिछली बार जब हमने यूज किया था तो हमने लगाया था अपना इफ एल्स। अब इसको हम रीड करके हम लगाते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक, तो स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच। ठीक, ये स्विच कीवर्ड्स, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और ये यहाँ, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक, ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक,
और यहाँ हम लिख रहे हैं अपना क्या, वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, जो हमने इंट टाइप का वेरिएबल लिया। जो नंबर जो वेरिएबल है, इसमें जो यूजर से हम जो इनपुट ले रहे हैं, ठीक, जैसे ये क्या है, यूजर से इनपुट लिया, नंबर टाइप का क्या है, एक इंट टाइप का। अब ये मैंने जब स्विच स्टेटमेंट पढ़ाया था, मैंने बताया अभी कि ये क्या लेता है, सिर्फ इंटीजर और करैक्टर वैल्यूज, ठीक। तो हमारा नंबर क्या है, इंट टाइप का एक वेरिएबल, तो इंट टाइप के वेरिएबल को ले लेगा, कोई भी एरर शो नहीं करेगा ये, ठीक। उसके बाद हम यूज करते हैं अपने केसेस, ठीक। तो हम लगाएंगे यहाँ पर केस, केस लगाया, उसके बाद केस की वैल्यूज थी, मैंने मेन वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 1। उसके बाद क्या लगाया मैंने, सेमी कॉलन। उसके बाद इसके हम जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहें, जैसे मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, एक मैसेज दिया मैंने प्रिंट एफ, और इसमें मैंने एक मैसेज दे देता हूँ कि एन यू एम बी या नंबर इज 1। तो नंबर क्या है, एक 1 है, इसको कर्ली ब्रेसेस इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे, मैसेज है, ठीक। तो हमने केस 1 बनाया, तो इसमें एक पहला केस, उसमें वैल्यू क्या थी, वैल्यू होगा 1, सेमी कॉलन, सॉरी ये कॉलन लगाया हमने, उसके बाद प्रिंटर एक मैसेज प्रिंट किया, और उसके बाद हमने लगा दिया अपना ब्रेक स्टेटमेंट, ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। ये हो गया हमारा एक केस, ठीक। दूसरा केस लगाते हैं हम, दूसरा केस, और इसमें हमने वैल्यू दी 2, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम 2। उसके बाद फिर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सेम जो अभी हम ऊपर मैसेज प्रिंट किया उसी तरह एक मैसेज प्रिंट करेंगे इसमें भी, और मैंने लिख दिया कि नंबर इज 2, ठीक। तो और उसके बाद अपना अपना ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद हम लगा लेते हैं अपना डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स के बाद भी क्या लगाएंगे, कॉलन। उसके बाद फिर इसके एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज दे दिया हमने, और नो वैल्यूज, इसमें कोई मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जब केस फाइंड ना हो तो ये वैल्यू प्रिंट हो, तो हम इसमें लिख देते हैं नॉट मैच, नॉट मैच केस, एक एज ए जस्ट मैसेज दिया हमने कि कोई भी केस क्या नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद ये हमारा कर्ली ब्रेसेस लगाई है। इसके बाद हम अपना ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जैसे ही ऊपर से आएगा केस 1 को मैच करेगा, केस 2 को मैच करेगा, ठीक। और उसके बाद जब केसेस मैच नहीं होंगे तो डिफ़ॉल्ट मैसेज को प्रिंट करेगा, और ये जैसे ही इस कर्ली ब्रेसेस पे आएगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं होती डिफ़ॉल्ट में, ठीक। अब ये हमारा है एक एग्जाम्पल, ये हमारे हमने बना लिया एक स्विच का एग्जाम्पल, जिसमें क्या करेंगे, हम एक इंट टाइप का वेरिएबल है हमारे पास, यूजर से इनपुट लेंगे नंबर, जो भी नंबर प्रिंट करेंगे, और नंबर के रूप में हमने क्या किया, एक्सप्रेशन क्या था, एक इंट टाइप का जो इंटीजर वैल्यू या फिर करेक्टर वैल्यू, इसमें क्या है, इंटीजर वैल्यू, ठीक। पहला केस, ये हमारा पहला केस, ये हमारा दूसरा केस, ठीक। इसको रन करते हैं, एक कंपाइल करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोई एरर नहीं, ठीक। रन करते हैं, रन करते ही हमने ये हमसे यूजर से एक इनपुट हमने पहले प्रिंट किया, सॉरी यूजर के लिए हमने एक इनपुट दिया 1, और एंटर किया, तो क्या है, नंबर इज 1, बिकॉज केस कौन सा मैच हो गया, नंबर 1। वैसे ही मैंने इसे वैल्यू असाइन की, ये वैल्यू इसने हमसे क्या ली, एक वैल्यू ली इंटीजर टाइप की, हम एक वैल्यू थी, नंबर में क्या आ गया 1, जैसे हमने वैल्यू ली नंबर में 1। उसके बाद स्विच को हमने क्या किया, इसमें एक एज ए नंबर क्या किया, इसको पास किया, इसमें नंबर वैल्यू क्या है 1। 1 जैसे ही होगी वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंट्रोलर का काम है कि इसकी 1 की वैल्यूज को स्टोर करना और उसके बाद उसमें मैचिंग करना। तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा केस है ऐसा जो 1 वैल्यू कंटेन करता है। तो हमारा जो पहला ही केस क्या है, इसकी पहले केस की वैल्यू क्या है 1, और हमने जो इनपुट किया क्या है, क्या 1। तो ये क्या हो गया, पहला केस क्या हो गया, मैच। और पहला केस मैच होती है, उसने क्या मैसेज प्रिंट कर दिया, ये जो प्रिंट टाइम में जो था पूरा का नंबर इज 1। और उसके बाद जैसे ही वो इस ब्रेक पर आया, उसने क्या कर दिया, ब्रेक, ब्रेक करके क्या गया, स्विच से बाहर, ठीक। एक बार और करते हैं हम, एक वैल्यू अब इस बार वैल्यू देते हैं 2, तो क्या हुआ, नंबर इज 2,
ठीक, क्योंकि इस बार केस कौन सा मैच हुआ, जब उसने इसको चेक किया तो इसकी वैल्यू क्या 1, जब इस बार आया तो इसकी वैल्यू क्या 2, तो इसका मैच प्रिंट किया इसने नंबर इज 2, ठीक, और ब्रेक करके बाहर निकल गया। ठीक, इस बार एक हम वैल्यू देते हैं 3, क्योंकि हमने 2 केसेस लगाए हैं सिर्फ, हम कितने भी केसेस लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन हमने इस समय क्या केस लगाया 2 सिर्फ। ठीक, अब हम वैल्यू दे रहे हैं 3, जबकि हमने 3 के लिए कोई भी केस यूज नहीं किया है, तो ये कोई भी केस को मैच नहीं करेगा, तो कहाँ जाएगा नॉट मैच केसेस। तो इसने क्या दिया आउटपुट, नॉट मैच, मतलब कोई भी जो केस है वो क्या नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। तो कौन सा मैच प्रिंट किया है इसने, डिफॉल्ट का, ये जो है ये मैसेज क्या किया इसने प्रिंट, बिकॉज केस 1 की वैल्यू 1, केस 2 की वैल्यू 2। ठीक, अब यदि हम एक जैसे कि इसमें एक काम करते हैं हम, अब इस बार हम करेक्टर वैल्यूज लेते हैं। ठीक, जैसे इंटीजर टाइप का एक एग्जांपल हो गया, करेक्टर टाइप का और देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं केयर, केयर मीन्स होता है करेक्टर टाइप्स की वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए, और इसमें हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ए नाम का एक ले लिया वेरिएबल। ठीक, और ए नाम का वेरिएबल है, और इसमें ए नाम के वेरिएबल क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, और ये करेक्टर है तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, कौन सा स्पेसिफायर, सी स्पेस, करेक्टर सी के लिए परसेंटेज सी, बिकॉज करेक्टर टाइप की वैल्यूज को अगर इनपुट कराना है तो यूज करते हैं एम्परसेंट सी। ठीक, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे अपना ए, जो हमारी जो वैल्यू है, जो यूजर से वैल्यू ली। ठीक, अब केस की वैल्यूज क्या होगी, इसमें क्या थी 1, 1 के इंटीजर, इंटीजर विदाउट इनवर्टेड कॉमा यूज होता है। ठीक, इसमें यूज करेंगे हमने एक वैल्यू दी 1, और जब जो इंटीजर जो करेक्टर्स वैल्यूज होती हैं उन्हें हम लिखते हैं सिंगल कोटेड और डबल कोटेड के अंदर। ठीक, तो ये लिख दिया हमने सिंगल कोटेड के अंदर कैपिटल ए, उसके बाद हम यहाँ मैसेज दे देंगे कि वैल्यू इज, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं केयर इज ए। ठीक, ये मैसेज प्रिंट होगा, तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे अलग। ठीक, इसमें हमने वैल्यू दी थी बी, 2 कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूँ मैं सिर्फ। उसके बाद हम इसमें भी लिख देते हैं केयर, मतलब कैरेक्टर इज के कौन सा कैरेक्टर्स है। ठीक, हमने ये रख दिया बी। ठीक, और उसके बाद ये नॉट मैच, बस। तो ये क्या कर दिया प्रिंट है, ये हमने लगा दिया नॉट मैच, अगर कोई भी केसेस मैच नहीं होता है तो कौन सा प्रिंट होगा, नॉट मैच केसेस। ठीक, चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ठीक, पहले कंपाइल किया, नो एरर, ठीक, नो वार्निंग, इसको रन करते हैं। तो रन करते ही इसने क्या मांगा हमसे, एक इनपुट, तो हमने एक इनपुट दिया कैपिटल ए। ठीक, ये ऐसे कैपिटल ए दिया और इसको एंटर किया, तो क्या आया इसने, केयर इज नॉट मैच सी। एक्शन। ठीक, तो ये क्या है, हमने क्या लिया एक नॉट मैच केस, अगर कैच मैच नहीं होता है तो किसी प्रिंट करेगा नॉट मैच केसेस को। ठीक, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर, नो वार्निंग, मतलब हमारा कोड क्या है एकदम राइट। इसके बाद रन करते हैं, ये रन किया, रन करते ही हमारा ये इसने मांगा मुझे यूजर से एक इनपुट। ठीक, तो हमने एक इनपुट दिया कैपिटल ए, और उसको जैसे एंटर किया तो इसने कहा केयर इज ए, वैल्यूज क्या आएगी ए, बिकॉज इसने कौन सा मैच किया, ये पहला केसेस जो था इसको मैच किया और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दी ये। ठीक, और उसके बाद क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक लगती क्या हो गया उसी उससे बाहर। ठीक, और दोबारा रन करते हैं इसको, हम वैल्यू देते हैं बी, तो ये कौन सा मैच करेगा बी वाले को। ठीक, तो यह केयर इज बी, तो इसने कौन सा मैच किया, सबसे पहले इसको चेक किया होगा लेकिन इसकी वैल्यूज मैच नहीं हुई तो इसको छोड़ दिया, और उसके बाद इसको मैच किया और बी क्या है वैल्यू मैच हो गई। ठीक, और इसको क्या प्रिंट कर दिया उसने, केयर इज बी। ठीक, और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक मीन्स हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर है, इसको प्रिंट किया और बाहर। ठीक, इसके बाद एक और प्रिंट करते हैं हम, इस बार हम वैल्यू असाइन करते हैं सी, ये वैल्यूज कोई भी दे सकते हैं, वैल्यू डी दे दी हमने। अब डी क्या है, डी के लिए हमने कोई भी केस नहीं लगाया, इसका मतलब कोई वैल्यू कोई भी केसेस मैच नहीं होगा, तो कौन सा मैच, तो फिर हमारा कौन सा चलेगा, जो हमारा डिफॉल्ट में था, डिफॉल्ट में जो होता है वो विदाउट कंडीशन था,
उस पर कोई भी केसेस नहीं है। जैसे ही एंटर करेंगे कोई मैच नहीं हुआ तो कौन सा चला, डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट, ठीक, नॉट मैच केसेस, जैसे ये वाला, ये जो है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या है, जब कोई केसेस मैच नहीं होता है तो हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है आपने ये, ठीक। यदि हम इसको हटा दें, यदि हम इसको हटा दें, जैसे हमने इसको, बिकॉज डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट लगाने क्या है ऑप्शनल, इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट बना दिया। तो आप कमेंट बना दिया तो ऐसे कमेंट है, ये कोड क्या होगा, रन के समय क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक। अब इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर, और उसको हमने रन किया, रन कर दिया। अब हमने वैल्यू देते हैं डी, ऐसे भी दी तो अभी क्या कर, अब हमारा जो केस था, कोई भी केस तो मैच नहीं होगा, लेकिन हमारा जो डिफ़ॉल्ट था, जो विदाउट जो केस मैच नहीं होते हैं तब हमारा प्रिंट होता है, उस केसेस में भी क्या होगा, रन होता था। लेकिन अब मैंने क्या है वो हटा दिया है, तो क्या है कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं की, बिकॉज हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या है, अब है ही नहीं। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि हमारी जो कंडीशंस ना मैच होने पर, जो केसेस ना मैच होने पर हमारा आउटपुट आए, ठीक है ये। तो इसको हटा देते हैं दोबारा से। ये वही है जो हमने इफ स्टेटमेंट जब पढ़ा, तो इसमें जो कंडीशंस है वो मैच होने पर उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यदि इफ कंडीशंस में अगर मैच ना हुई, इफ में जो कंडीशंस है अगर वो मैच नहीं होती है, तो जो एल्स पार्ट था वो उसमें क्या होता था, रन होता था। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, वही सेम टू सेम वही एल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक। अब दोबारा से हम कंपाइल करते हैं और फिर से नो एरर नो वार्निंग रन किया, और उसके बाद हमने एक वैल्यू, जैसे हमने वैल्यू अभी दी थी, अब प्रिंट करेंगे क्या है, नॉट मैच केस। तो कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो कौन सा प्रिंट किया इसने, नॉट मैच केसेस, ठीक। अभी हमने सिर्फ दो ही केसेस यूज़ किए हैं यहाँ पर, एक केस ये और दूसरा केसेस ये, और बस। अब हम चाहें तो कितने भी केसेस यहाँ लगा सकते हैं, जितने केस चाहें हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि केसेस क्या हैं। अगर आपको नहीं है तो आप 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा केसेस क्या होते हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।